अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामिंग मेंटोर में खुशामदीद। मेरा नाम कामरान है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका यूज़ केस डिस्कस करते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे। तो यूज़ केस इसका क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास 3 इन्वायरमेंट्स हैं जिसमें लोकल, डेव और प्रोडक्शन है। अब जब भी हम कॉन्फ़िगरेशंस को सिंक करते हैं तो जो भी आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करके डायरेक्टरी में रखी होती हैं वो तीनों इन्वायरमेंट्स पे वही चली जाएंगी। लाइक जब आप सिंक करेंगे तो ओवरराइड कर देगा अगर आपने किसी इन्वायरमेंट पे जाके, लाइक डेव पे जाके कोई और स्पेसिफिक चीज़ चेंज की है लेकिन वो कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी का पार्ट नहीं है, तो वो आपकी ओवरराइड हो जाएगी डिफ़ॉल्ट्स के साथ। तो चूंकि हमने प्रोडक्शन में डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक टू प्रोडक्शन करनी होती हैं। अब इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए कि हमारी वो वाली कॉन्फ़िगरेशंस ओवरराइड ना हो जो प्रोडक्शन पे हैं, बट बाकी की जो डिफ़ॉल्ट है वो वैसे की वैसे चलती रहें, तो इसमें हम कॉन्फ़िग स्प्लिट का मेथड यूज़ करते हैं। लाइक स्प्लिट कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशंस इन्वायरमेंट स्पेसिफिक। अब इसमें हमने 2 मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं जिसमें नंबर 1 पे कॉन्फ़िग स्प्लिट है और दूसरा कॉन्फ़िग फ़िल्टर्स का मॉड्यूल है। अब हम जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स जो हमें डेव पे ऑब्वियसली चाहिए होंगे, लेट सपोज डेवलपमेंट का या डेवल का मॉड्यूल है, और इसी तरह फिर प्रोडक्शन पे अगर जाते हैं तो गूगल एनालिटिक्स का लेट्स सपोज हम कर लेते हैं। तो ये दोनों मॉड्यूल्स इन्वायरमेंट स्पेसिफिक होंगे। तो डेवल का मॉड्यूल हम नहीं चाहते कि प्रोडक्शन पे इनेबल हो, और गूगल एनालिटिक्स का जो मॉड्यूल है वो हम नहीं चाहते कि डेव इन्वायरमेंट पे इनेबल हो, क्योंकि ट्रैकिंग हमने प्रोडक्शन पे करनी होती है। तो इनको स्किप करने के लिए कैसे हमने कॉन्फ़िग स्प्लिट मॉड्यूल को यूज़ करना है, तो आज हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमने कॉन्फ़िग स्प्लिट का मॉड्यूल है ये वाला, इसका आप पाथ भी देख सकते हैं, कॉन्फ़िग स्प्लिट है, ये हमने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अभी लोकल इन्वायरमेंट बना के रखा है एक कॉन्फ़िग लोकल के नाम से। तो हमें 3 इन्वायरमेंट्स चाहिए क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस लोकल पे ही करनी है, तो हमें 3 इन्वायरमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें मैं इसी इन्वायरमेंट को क्लोन करूँगा। तो क्लोन करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशंस का जो मेथड है उसको इनेबल कर लेता हूँ, और जो डिफ़ॉल्ट ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये सारी की सारी हमारी डायरेक्टरी में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वाले जो हमें चाहिए। ये हम बाद में भी कर सकते हैं बट अभी हम स्टार्ट से ही इनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िग स्प्लिट का मॉड्यूल है, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इंस्टॉल कर लेंगे। राइट, और इसके बाद हम एक एडमिन टूल बार का कर लेते हैं। आप कोई भी कर सकते हैं, जस्ट हम टेस्टिंग के लिए ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स का है, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये चारों मॉड्यूल्स मैंने डाउनलोड किए हैं। अब हम जाएंगे एडमिन में और इसको इंस्टॉल करते हैं। एडमिन टूल बार है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हमें सिर्फ एडमिन टूल बार चाहिए। इसी तरह कॉन्फ़िग स्प्लिट इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िग फ़िल्टर इंस्टॉल करना है। एनालिटिक्स को हम बाद में इंस्टॉल कर लेते हैं जब तक वो डाउनलोड हो जाता है। ऑलराइट, सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम अगर कॉन्फ़िगरेशंस में जाएं तो गूगल एनालिटिक्स का जो हमारे पास मॉड्यूल है इसमें अभी कोई भी चीज़ नहीं है। लेट्स सपोज लोकल पे या इवन डेव पे मैं इसको एम्प्टी ही रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रैकिंग करूँ मैं, तो मैं इसको एम्प्टी रहने दूंगा। और कॉन्फ़िगरेशंस में जाऊँ अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग सिंक्रोनाइजेशन में, तो मुझे कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने इनको इनेबल नहीं किया। सबसे पहले अब हम इसको सेटिंग्स की फ़ाइल में इनेबल करेंगे कि हमारा ये जो मॉड्यूल है ये कॉन्फ़िगरेशंस का जो मेथड है उसको यूज़ करें। सेटिंग्स की फ़ाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग की, अगर हम यहाँ पे सर्च करें सिंक डायरेक्टरी, ये इनेबल्ड होती है। जब आपका ड्रूपल इंस्टॉल होता है तो उसमें ये साइट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल्स में ये पूरी आपकी वो बना के रख देता है। बट हम इसको अपने
जो प्रोजेक्ट का रूट है वहाँ पे रखेंगे। अब मेक श्योर करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का रूट है ये वाली डायरेक्टरी वहाँ पे क्रिएटेड हो। तो जब हम कंपोजर से ड्रूपल इंस्टॉल करते हैं, अगर मैं डायरेक्टरी में जाऊँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो हमने वेब के अंदर जाके यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का हमारा रूट है, इधर हम बना लेंगे। बट अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ पे हो तो हम इसको इस रूट पे भी बना सकते हैं, सिर्फ पाथ जो हमने डिफाइन करना है वो हमारा डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग की डायरेक्टरी बना लेता हूँ, राइट। तो कॉन्फ़िग और इधर आके हमने सिंपल कॉन्फ़िग बता देना, राइट। तो ये हमारी डायरेक्टरी को पिक कर लेगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला ड्रश के थ्रू हम कर सकते हैं और दूसरा है कि मैनुअल आप बैकएंड से जाके भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे बाज़ दफ़ा जब आपकी साइट बड़ी होती है तो उस केस में ये ब्रेक हो जाते हैं टाइम आउट के इशू की वजह से। हम यहीं से ड्रश वाला यूज़ करेंगे। तो ड्रश यूज़ करने के लिए पहले हमें सबसे ड्रश इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे कंपोजर रिक्वायर ड्रश करूँगा तो ड्रश जो है वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको पिक कर लेगा कि उसको कौन सा वर्जन लेके आना है। क्योंकि हम ड्रूपल 10 यूज़ कर रहे हैं तो वो लेटेस्ट वर्जन उसका ड्रश का पिक कर लेगा। जैसे ही ड्रश इंस्टॉल होगा उसके बाद हम इसकी जो कमांड्स है उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और जी ड्रश इंस्टॉल हो गया है हमारा। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। वेंडर ड्रश सी आर हम लोग यूज़ करते हैं क्लियर कैशे या कैशे रीबिल्ड के लिए। तो ये हमारा चल चुका है। इसको अब हम कमांड से कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सपोर्ट करने के लिए CEX यूज़ करते हैं, कॉन्फ़िग एक्सपोर्ट, राइट, CEX। अब क्योंकि हमने सेटिंग्स की फाइल में ये पाथ यहाँ पे डिफाइन कर दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ये कमांड रन करेंगे तो इसे पता चल जाएगा कि मैंने इस डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सपोर्ट करके रखना है, राइट। बट अगर आपको किसी और डायरेक्टरी में रखना है तो इसके बाद हम डबल डैश डेस्टिनेशन का एक टैग देते हैं और फिर वो मैं करके दिखाता हूँ। लेट से डबल डैश डेस्टिनेशन और स्पेस में फिर आपने आगे पाथ देना है। जैसे भी आप जा रहे हैं, लेट से रूट से लेके आप आगे जा रहे हैं वेब में, फिर आगे और डायरेक्टरी है तो यहाँ पे हम पाथ देंगे। बट अभी के केस में हम यही कमांड रन करेंगे। तो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन उसने कहा जी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो गई। अगर हम यहाँ पे फोल्डर में आते हैं ऑलराइट, उसने खुद ही कॉन्फ़िगरेशन का जो फोल्डर है वो क्रिएट करके प्रोजेक्ट के रूट पे क्रिएट कर दिया है, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे वेब पे बनाया था, ये वाला उसने ये पिक नहीं किया बिकॉज हमें अगर उसको पिक करवाना था तो हमने ये काम करना था, राइट। अब मैं अगर दोबारा से रन करूँ तो इसको अब इस फोल्डर में एक्सपोर्ट करना चाहिए जो हमने बाहर बनाया हुआ है, राइट। लेट्स सी, दोबारा से कमांड रन करते हैं तो अब के बार कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे एक्सपोर्ट होंगी। देखा, हमने बताया कि एक स्टेप पीछे निकल के और जो कॉन्फ़िग की डायरेक्टरी है वहाँ पे एक्सपोर्ट करें। तो खैर अभी हम अंदर वाली डायरेक्टरी को रिमूव कर देंगे, ये वाली, और बाहर वाली ही को यूज़ करेंगे, राइट। और जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको रीलोड करें, अब वो बता रहा है कि हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशंस इंपोर्ट करने के लिए नहीं है क्योंकि हमने अभी डिफ़ॉल्ट जो भी था वो एक्सपोर्ट करके रखा है। अब इसको अगर हम किसी भी चीज़ में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे वो ट्रैक पूरा मिलेगा कि अब आपने ये फ़ाइल चेंज की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जाएँ गूगल एनालिटिक्स की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लेट सपोज कोई भी उसका आईडी अपनी तरफ से बना के रख देते हैं 1। अब मैं इसको सेव करूँगा ऑफ नाउ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन में तो यहाँ पे हमें वो बता रहा है कि आपने इसमें चेंज किया है। क्यों बता रहा है? क्योंकि जो हमारी डायरेक्टरी के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस हमने एक्सपोर्ट करके रखी हैं वो इससे डिफरेंट है, राइट। अगर मैं इस केस में यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ
तो ये मेरी ये वाली फ़ाइल को स्किप करके वापस जो डायरेक्टरी में पड़ी है फ़ाइल वो वाली इंपोर्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है कि आप अगर लेट सपोज लोकल पे कोई ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी कर लेते हैं जो कि आपको नहीं करनी थी और आप रिवर्ट करना चाहते हैं बाद में, उस केस में ये बेनिफिशियल है कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट एक बैकअप पड़ा हुआ है आप उस पर दोबारा वापस आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसको इंपोर्ट कर देता हूँ तो ये सिंक करेगा डायरेक्टरी में जो चीज़ें पड़ी हैं उसके साथ, और वापस अगर हम यहाँ से जाके एनालिटिक्स को देखेंगे तो वो एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा ये चीज़ यहाँ पे ऐड करके इसको सेव कर लेता हूँ और इधर से मैं वापस ये काम करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे बता रहा है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशंस ये वाली अपडेट हुई हैं, क्या इसको ओवरराइड करना है? मैंने कहा जी करना है। तो इसने अब दोबारा इसको डायरेक्टरी के साथ सिंक कर दिया है, तो इसका मतलब है ये कॉन्फ़िगरेशंस अब डायरेक्टरी में पड़ी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाके कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर देखता हूँ तो मुझे दोबारा कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि डायरेक्टरी और डेटाबेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो सिंक हो चुकी हैं। ठीक है, स्टिल अगर मैं दोबारा से चेंज करूँगा कोई चीज़ तो फिर मुझे यहाँ पे बताएगा कि इस फाइल में चेंज है। अब जो भी काम आपने कर लिया, लेट्स सपोज ये सारा जो अभी हमने काम किया है, अभी हम डेवल का मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर चुके हैं, राइट? तो मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेव पे भी चाहिए, लोकल पे भी चाहिए, बट जो केस मेरा है कि मुझे ये जो डेव की चीज़ें हैं ये वाली डेवल वाला मॉड्यूल ये प्रोडक्शन पे नहीं चाहिए, और ये जो गूगल एनालिटिक्स का मॉड्यूल है इसकी जो आईडी है वो मैं डिफरेंट रखूँगा, जो मैंने ट्रैकिंग जिसके थ्रू करनी है वो मुझे सिर्फ प्रोडक्शन के केस में करनी है। तो अब हम दो इन्वायरमेंट्स और इसके साथ ही करेंगे। हमने इसी इन्वायरमेंट को क्लोन करना है, बिकॉज जब भी आप प्रोडक्शन या डेव पे जाएंगे तो यही इन्वायरमेंट आप लेके जाते हैं, ना कि न्यू इंस्टॉलेशन करनी है। अगर आप न्यू इंस्टॉलेशन पे चले जाएंगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी आपकी उसके साथ सिंक नहीं होंगी। नेक्स्ट अब हम करते हैं कि इन दो इन्वायरमेंट्स का मैं क्विकली क्लोन कर लेता हूँ और यहाँ में जाते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, इसका नाम हम कर देंगे डेव। नाउ अगेन हम एक और, ये भी हमारा हो चुका है प्रॉड। तीन इन्वायरमेंट हमने बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, यही डेटाबेस एक्सपोर्ट करके तीनों इन्वायरमेंट्स के लिए इंपोर्ट कर लूँगा और इनको कनेक्ट कर दूँगा, और फिर इसके बाद मैं अगले स्टेप पे आपको बताता हूँ कि क्या करना है। और जी मैंने तीनों डेटाबेसेस क्लोन कर दिए हैं उसमें, और कोड हम ऑलरेडी क्लोन कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने VS कोड में जाएंगे और इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से जो सेटिंग्स की फ़ाइल है वो तीनों प्रोजेक्ट की डिफरेंट करनी है। लोकल पे डिफरेंट है, डेव पे जाएंगे और डेव में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको डेव कर दूंगा और इसी तरह एक दफ़ा डेव एनवायरनमेंट को चला के हम देख लेंगे। ठीक है, सर्वर रीस्टार्ट हो गया और डेव पे मैं इस वक्त आ गया हूँ। और इसी तरह मैं अगर प्रॉड को भी खोल के देख लूँ एक दफ़ा तो प्रॉड भी मेरा सेम है, राइट? अब हमने क्या किया, इनको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा लोकल है, ठीक है, को भी लॉग इन कर लेते हैं एडमिन से। ये हमारा डेव है और ये हमारा है प्रॉड का इन्वायरमेंट। ठीक है, तीनों इन्वायरमेंट हमने सेटअप कर लिए। अब कॉन्फ़िगरेशंस भी हमने वही वाली डायरेक्टरीज जो कि क्लोन की हैं, तो सारी चीज़ें सिंक हो गई हैं। अगर हम यहाँ से तीनों फोल्डर्स के अंदर आए, डेव के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस वही पड़ी हैं, ठीक है, प्रॉड के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशंस वही पड़ी हैं। नाउ ये काम हमने कर लिया है कि कॉन्फ़िगरेशंस एक्सपोर्ट कर दी, इन्वायरमेंट्स बना लिए। कॉन्फ़िगरेशंस को स्प्लिट कैसे करना है, नेक्स्ट पार्ट ये हमारा आता है, जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लोकल इन्वायरमेंट पे जाएंगे, क्योंकि हमने हर चीज़ लोकल से ऊपर लेके जानी है एक फ्लो में, ताकि लोकल डेवलपमेंट से ही
डेव फिर प्रोडक्शन पे जाएं चीज़ें। हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस सप्लेट जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया ये वाला, इस पे आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। पहला मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोकल फोल्डर है, स्टोरेज हमने ये जो कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट होंगे कहाँ पे रखनी है, फोल्डर भी बन सकता है, कलेक्शन भी है और डेटाबेस भी है। कलेक्शंस फोल्डर में क्या होगा कि हम लोग जिस तरह से कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर बनाया है वहीं उसी तरह से हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमने ये वाली लोकल की कॉन्फ़िगरेशंस रखनी है। बट इस केस में क्या होगा कि आपका फोल्डर कॉन्फ़िग के फोल्डर के बाहर होगा, उसके अंदर नहीं होगा। लोकेशन बेशक आप वही रूट रख सकते हैं लेकिन फोल्डर डिफरेंट होगा। कलेक्शन के केस में क्या होगा कि जो आपका कॉन्फ़िग का फोल्डर है उसी के अंदर ये खुद से फोल्डर क्रिएट कर देगा उस नाम से, और डेटाबेस में फोल्डर नहीं बनेंगे, डेटाबेस की बेस पे वो चीज़ें मैनेज करेगा। हम क्या करेंगे, कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं, वेट है इसको भी एज इट इज़ है, ये होता है कि ऑर्डर आपका क्या है, स्टेटस एक्टिवेट रखेंगे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं ये एक्टिव रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे स्टेटस के नीचे एक स्टेटस ओवरराइड का भी है ये वाला। ये दो तरीक़ों से हम मैनेज करते हैं। यहाँ से इसको नहीं हम चेंज करेंगे बिकॉज ये चीज़ हमने चूँकि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस को हम इनेबल रखेंगे, लेकिन क्या ये अप्लाई होगी या नहीं होगी, इन्वायरमेंट चेक होगा, वो चीज़ हम क्या करेंगे सेटिंग्स की फ़ाइल से इनेबल करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एग्जांपल उसने दी हुई कि इसको इन्वायरमेंट स्पेसिफिक इनेबल आपने सेटिंग की फ़ाइल से जाके करना है, ताकि सेटिंग की फ़ाइल चूँकि हर इन्वायरमेंट की डिफरेंट होती है तो हमें ये मसला नहीं होगा किसी भी इन्वायरमेंट पे। तो इसको अभी हम स्किप करेंगे, ये चीज़ हम सेटिंग की फ़ाइल में डालेंगे। अब पार्ट आता है कि कंप्लीट स्प्लिट है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं और यहाँ पे पार्शियल है। कंप्लीट में क्या होगा कि पूरी की पूरी ही किसी एक एंटिटी की सारी कॉन्फ़िगरेशन स्किप हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये उसने मेन एंटिटीज़ दी हुई हैं जितनी भी हैं, मॉड्यूल्स जो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर मैं टूल बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो टूल बार के अंदर सब मॉड्यूल्स हैं, इवन जो भी उन सब की कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो स्किप हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन आइटम है कि हर एक एंटिटी की सेपरेट कॉन्फ़िगरेशंस की लिस्ट है यहाँ पे। एडमिन टूल बार है तो इसकी अलग है, अगर 2 मॉड्यूल्स हैं, 3 मॉड्यूल्स किए हुए हैं तो तीनों की यहाँ पे अलग-अलग हमें कि हम सिलेक्टिवली सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी करनी है। जैसे आप लोगों को ये थीम नज़र आ रहा है और इस थीम की सारी ये ब्लॉक के अंदर सेटिंग्स सेम नाम से हैं, राइट, बट आगे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो इनमें से हम स्पेसिफिक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम कंप्लीट में जाते हैं तो हम एक ही थीम सेलेक्ट करेंगे तो वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। थर्ड पार्ट पार्शियल का है। पार्शियल में क्या है कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक हो जाएंगी चीज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एनालिटिक्स का मॉड्यूल इंस्टॉल किया है तो डेव पे हम उसकी वैल्यूज़ कुछ और रखेंगे और प्रोडक्शन पे कुछ और रखेंगे, तो पार्शली चीज़ें अपडेट हो रही होंगी, राइट, डिफ़ॉल्ट कुछ और होंगी। तो इस तरह से हम चीज़ें अपडेट करेंगे। हमारा जो अभी का यूज़ केस है, एडमिन टूल बार के मॉड्यूल को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से दोबारा इसको मैं लोकल करता हूँ, ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है ये प्रोडक्शन पे नहीं लेके जाना चाह रहा कि ये सेटिंग जाए ही ना उधर, ठीक है। और अब हम जाएंगे तो सेव कर लेंगे, एक और इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे डेव कलेक्शंस, और डेव में भी हम कहते हैं कि सेम ही चीज़ें हैं तो इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे प्रॉड कलेक्शन, अच्छा तो सेव कर लेते हैं। लोकल को दोबारा एडिट करेंगे, हमने ये जो सिलेक्ट किया है इसको भी अनचेक करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए। तीनों चीज़ें हमने 3 इन्वायरमेंट्स बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को एक दफ़ा एक्सपोर्ट करेंगे ताकि जो भी हमारे इन्वायरमेंट्स हैं ये सिंक हो जाएं कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। उसके बाद हमने किसी एक इन्वायरमेंट को इनेबल करना है और उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करना है। जैसे मैंने अभी ये चीज़ें की, मैं क्या करूँगा, लोकल वाली जो चीज़ें हैं
कॉन्फ़िग, ये मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा यहाँ से और डेव में भी जाकर डाल दूँगा कंट्रोल ए, रिप्लेस कर दूँगा इन सबको। फिर मैं प्रोडक्शन में जाऊँगा और इधर भी जाके मैं रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, ऐसे ही हम नॉर्मली कर रहे होते हैं कि लोकल से जब चीज़ लेके जाते हैं गेट के थ्रू तो वो आपके इन्वायरमेंट पे जाके यहाँ पे रिप्लेस हो रही होती है। तो अब अगर ये मैंने 3 यहाँ पे लोकल पे क्रिएट किए हैं, तो अब अगर मैं यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट पे चला जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस में, तो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशंस आ गई हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं की थी, मैंने सिर्फ लोकल पे करके एक्सपोर्ट करके पुश की। अगर मैं इंपोर्ट करूँगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें देखें 3 इन्वायरमेंट्स उसने क्रिएट कर दी हैं। अगर हम यहाँ से इधर जाएं तो 3 इन्वायरमेंट बन गए। सेम केस अगर हम प्रोडक्शन पे जाएं और इधर जाके देखें तो प्रॉड पे, और ये अभी हमने प्रॉड पे आई गेस कर दी है। अच्छा नहीं, क्योंकि प्रॉड की डीबी अभी हमने चेंज नहीं की, वो डेव की लगी हुई है, इस वजह से वो उसको पिक कर रहा है। लोकल की लगी हुई है तो मैं यहाँ पे प्रॉड कर दूंगा इसको। ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्शन वाले को रीलोड करूँगा तो लॉग इन कर लेता हूँ इस पर। सी तीनों कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारे तीनों इन्वायरमेंट्स सेम हो चुके हैं, सब कॉन्फ़िगरेशंस उन पे आ चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे एनालिटिक्स की जो मॉड्यूल है, एनालिटिक्स का जो मॉड्यूल है उसमें मुझे वैल्यूज़ डिफरेंट करनी है और डेव पे मुझे डिफरेंट करनी है। अब इसको करने के लिए मैं जाऊंगा दोबारा यहाँ पे लोकल पे। सबसे पहले मैंने लोकल इन्वायरमेंट को ओपन करना है और मैंने यहाँ से इस वाले को कॉपी कर लेना है, क्योंकि अब मुझे तीनों चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक इनेबल करनी है। अदरवाइज़ मैं अगर यहाँ पे वापस कॉन्फ़िग स्प्लिट में जाता हूँ तो तीनों इन्वायरमेंट्स मुझे इनेबल मिल रहे हैं। लोकल की सेटिंग्स में जाएंगे, राइट। अब हम यहाँ पे कंडीशंस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन ये मैंने किया इसको लोकल, ये मैंने किया इसको डेव, ये मैंने इसको कर दिया प्रॉड। ठीक है, अगर तो हमारी सेटिंग्स की फाइल भी गिट का पार्ट है और हम उसको पुश कर रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ये केस जो होता है जब आप इस इन्वायरमेंट पे लाइक डॉकराइज सिस्टम को कर रहे होते हैं, उस केस में आप सेटिंग की फाइल को भी पुश कर सकते हैं विद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप करके और कंडीशनल काम करके। मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा कि मेरे पास ये जो सेटिंग की फ़ाइल है हर इन्वायरमेंट की अलहदा है, तो उस केस में मैं ये सिर्फ 3 सेटिंग्स जो है ना ये इनेबल करूँगा। मैं यहाँ पे ये तीनों सेटिंग्स रखूँगा हर फाइल के अंदर, हर सेटिंग की फाइल में। लोकल है तो मैं लोकल को यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ और बाकी 2 को फॉल्स कर रहा हूँ, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस एक्टिव है, लेकिन जो लोकल है मैंने उसको एक्टिव कर दिया यहाँ से, और दोनों दूसरे जो है ना वो इनएक्टिव। ठीक है, अब इसी तरह जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस है वो सारी चीज़ों पे सेम है, बट अब चूंकि मुझे प्रोडक्शन के लिए चेंजेस थोड़े से डिफरेंट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले को बंद कर दूँगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा ये प्रॉड का इन्वायरमेंट है, तो जो भी मैं अब कॉन्फ़िगरेशन करूँगा वो मेरी प्रॉड के केस में अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। तो मैं जब इसको सिंक में लेके जाता हूँ तो अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट वो इसे एज्यूम कर रहा है, बिकॉज हमने यहाँ से प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट इनेबल किया है। अब मैं जो भी चेंज करके उसको एक्सपोर्ट करूँगा तो वो उसको सिर्फ प्रोडक्शन के केस में एक डायरेक्टरी में रखेगा, बाकी जो डिफ़ॉल्ट पड़ी हैं वो वैसे वैसे रहेंगी।
जो अभी मैं चेंज करूँगा इसको इन्वायरमेंट को इनेबल करने के बाद, वो वाली कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ उस पर प्रोडक्शन पे जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि प्रोडक्शन को एडिट करना है और इसमें हमने बताना है कि जो पार्शियल स्प्लिट है ये हमारा, यहाँ से हम फाइंड करेंगे एनालिटिक्स को। ठीक है, ये गूगल एनालिटिक्स पार्शियल स्प्लिट है। मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा कि मेरा जो प्रॉड का इन्वायरमेंट है, मैं अभी किस में हूँ, प्रॉड के अंदर हूँ। आपने प्रॉड को एडिट करना है और आके ये वाला वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना है कि ये जो सेटिंग है ये सिर्फ प्रोडक्शन के केस में चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अब उसने उसको मार्क कर दिया है कि ये सेटिंग प्रोडक्शन के केस में ओवरराइड होगी, बाकी डिफ़ॉल्ट रहेगी। वापस कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम जाएं और एनालिटिक्स, ये अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इसको हम चेंज करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 लेट से कुछ भी रख दिया हमने। अब मैंने इसको किया सेव। अब जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से, तो इसको प्रॉड के लिए इनेबल करना चाहिए। देखें, उसने कहा है कि जो प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है वो अपडेट हुआ है और ये प्रॉड के केस में सिर्फ एक वैल्यू क्रिएट हुई है। मैं कहता हूँ कि यस क्रिएट कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टरी में आता हूँ लोकल से, हाँ क्योंकि मैं अभी लोकल पे ही कर रहा हूँ तो मैं लोकल में देखूंगा, अभी दूसरे एनवायरनमेंट्स में मैंने जाके प्लेस करनी है। तो मेरे पास स्प्लिट और इसमें प्रॉड का एक डायरेक्टरी बनी और उसमें उसने वो सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन रख दी है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सिर्फ आपके प्रोडक्शन के केस में जाके इंपोर्ट होगी। ठीक है, अब पार्ट बन गई। अब मेरे पास चूंकि ये एनवायरनमेंट लोकल है, ठीक है, अब अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं सिंक्रोनाइजेशन में, मैंने उसको एक्सपोर्ट करके रख लिया है। सिंक्रोनाइजेशन में जाऊंगा तो मैं वापस इधर से आऊँगा, इसको मैं करूँगा फॉल्स, अज्यूमिंग कि ये हमारा लोकल इन्वायरमेंट है। अब मैं अपने लोकल पे आ गया, राइट। इसको जब मैंने इनेबल किया तो लोकल की कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट होगी। अब मैं अगर इस यहाँ पे आता हूँ तो उसने मुझे ये दिखाई हैं तो मैं इनको इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, मेरा इन्वायरमेंट लोकल है, जो भी मैंने प्रॉड के लिए चेंज किया था वो उसने लोकल को सिंक किया डायरेक्टरी के साथ, जो लोकल के लिए नहीं थी उसने वो रिमूव कर दी हैं। अब अगर मैं यहाँ से ये जो कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी हैं इनको कंट्रोल ए करूँगा, डेव पे डाल दूँगा और प्रॉड पे भी डाल दूँगा। ठीक है, तीनों पे मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन डाल दी। अब लोकल इनेबल करके मैंने इंपोर्ट की तो मैं अब जाके गूगल एनालिटिक्स को अगर देखता हूँ फॉर एग्जांपल तो वापस ये हो चुका है। अब मैं जाऊँगा डेव एनवायरनमेंट पे और जो डेव एनवायरनमेंट है ये मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और डेव एनवायरनमेंट की जो सेटिंग की फ़ाइल है वो कौन सी है, ये वाली, इधर मैं डालूँगा और इधर मैं सिर्फ डेव को ट्रू कर दूँगा। ठीक है, और बाकियों को फॉल्स कर दूँगा। इधर मैं इसको कॉपी कर लूँगा, प्रॉड की मेरी ये वाली फाइल है। ठीक है, इसमें जाऊँगा प्रॉड को इनेबल कर दूँगा और इनको फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, तीनों एनवायरनमेंट्स की सेटिंग्स इनेबल हो गई हैं। अब मैं जब डेव पे जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस में तो आई कैन सी डेव एनवायरनमेंट की कॉन्फ़िगरेशन इनेबल है, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन नई आई हैं ये प्रॉड के केस में है। ये क्या करेगा, डेव के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना स्किप करके इनको ओवरराइड कर देगा डिफ़ॉल्ट के साथ, क्योंकि हमने जो हमारा स्प्लिट का पार्ट है उसमें बताया कि ये कॉन्फ़िगरेशंस डेव पे नहीं प्रॉड के केस में आनी चाहिए। तो मैं इसको इंपोर्ट जब करूँगा तो अगेन उसने इसको सिंक किया डायरेक्टरी के साथ और अगर मैं अब यहाँ से एनालिटिक्स को जाके देखता हूँ तो अगेन ये चीज़ पुरानी है जो डेव के अंदर पड़ी थी। ठीक है, लोकल में भी वही है, डेव में भी वही है। अब बारी है प्रोडक्शन की। तो अगर हम इसको प्रोडक्शन को इनेबल करें तो ये प्रॉड का इन्वायरमेंट चूँकि हमने सेटिंग में बताया हुआ है कि प्रॉड के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होगी वो इंपोर्ट करनी है। अब ये दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये प्रॉड में इंपोर्ट होंगी। अगर हम
वैसे जाके देखते हैं लेट सपोज एनालिटिक्स को, तो पिछली पड़ी होंगी ये वाली जो डिफ़ॉल्ट में थी। अब जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो उसने सिंक किया, तो मैं अगर रीलोड करूँ तो मेरे पास ये वैल्यू उसने अपडेट कर दी है। तो अब क्या होगा, हर दफ़ा मेरी चूँकि ये सेटिंग्स डायरेक्टरी का पार्ट है, कोई भी आप और काम करेंगे और इसको लेके आते जाएंगे इधर अपने पास, तो वो ओवरराइड नहीं होगी, ठीक है। पर इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशंस को स्प्लिट करवा सकते हैं। चूँकि अभी जो हमने ये एनालिटिक्स की वैल्यू चेंज करवा के देखी है, दूसरे एनवायरनमेंट्स पे उसने डिफ़ॉल्ट ही रखी है, जैसे ये वाली लोकल पे भी फ्रॉड के केस में सिर्फ उसने अपडेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि उसने एक अलहदा से पैच फाइल क्रिएट की है। अगर हम यहाँ से फोल्डर में जाते हैं और प्रोडक्शन के केस में आएँ, यही मैंने इधर भी देख लेते हैं, कॉन्फ़िग में स्प्लिट में प्रॉड है, प्रॉड इन्वायरमेंट का ये जो स्प्लिट है ये प्रॉड इन्वायरमेंट का बना हुआ है। और इसमें अगर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने एक पैच फाइल क्रिएट की है, ठीक है। स्प्लिट पैच गूगल एनालिटिक्स की ये फाइल है पैच। इसमें उसने क्या किया कि पुरानी वैल्यू को वो कह रहा है कि मैं रिमूव कर रहा हूँ और उसमें नई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, पैच हो रही है, वैल्यू ओवरराइड होगी। जब भी कॉन्फ़िगरेशंस इंपोर्ट होंगी वो पुरानी वैल्यूज़ जो है डिफ़ॉल्ट उसको स्किप करेगा और उसको इसके साथ इंपोर्ट कर देगा। ये काम आप मैनुअली खुद इधर से भी चेंज कर सकते हैं, फाइल से भी, ज़रूरी नहीं है कि आप जाके उधर से ही करें। आपके पास फोल्डर में फ़ाइल बन गई है, इसको आप ऑल्टर कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई और वैल्यू रख दें, तो सिंक करेंगे तो वो लेट से मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ। अब मैं ये वाला जो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ है लोकल में, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से ये चीज़ें उठाता हूँ और डेव पे ले जाऊँगा, ठीक है, और इसी तरह मैं इसको प्रॉड पे भी डाल देता हूँ। तो जब मैं प्रॉड पे जाके इसको रीसिंक करूँगा, तो मैंने अभी बैकएंड से नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फाइल से किया। प्रॉड से अब मैं जाके यहाँ पे पहले कुछ और वैल्यू है, अब हम जाते हैं इधर सिंक में इंपोर्ट, ठीक है। अब अगर हम जाएं एनालिटिक्स में दोबारा, तो यहाँ पे एंड पे 6 आ गया जो मैंने अभी ये फाइल में डाला है, उसने वो वाली पिक कर ली। इस तरह हम इधर से भी आके लोकल में आप डेव के केस में फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ट्रैकिंग हो बट कोई डिफरेंट किस्म की हो, तो आप इसको डुप्लीकेट करें और इसको आप डेव एनवायरनमेंट का नाम दे दें, ठीक है। और डेव में जाएं और इसमें आएँ आप, यहाँ से आपका जो पैच एक क्रिएट हो गया, अब इस पैच की वैल्यू पकड़ें, फॉर एग्जांपल ये है, और इसको हम यहाँ पे एंड पे 254 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल टैब के केस में मेरे पास ये लोकल पे मैंने 2 इन्वायरमेंट्स की बना दी हैं डायरेक्टली मैनुअली, अब मेरे पास ये दोनों की बन गई। मैंने क्या करना है, सेटिंग्स को दोबारा से भी करना है, डेव पे भी डाल देना है, ठीक है, और इधर जाऊंगा प्रॉड पे भी डाल देना है। तो ये केस हो गया। अब मैं अगर जाके डेव को रीसिंक करूंगा, अब ये मेरे पास डेव पे ये xx की वैल्यू है, मैं अगर इसको जाके इधर से सिंक करूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि भाई आपकी ये वाली वैल्यू एक आई है, तो इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो डेव एनवायरनमेंट के इसमें उसने इंपोर्ट किया। अब अगर हम जाते हैं एनालिटिक्स में तो ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए, देखें ने ये वैल्यू रख दी। और प्रॉड में मैं जाता हूँ तो प्रॉड में भी मुझे वो कह रहा है कि ये वैल्यू है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो प्रॉड में मेरी ये प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है, अभी ये 36 है, तो 36 ही रहेगी क्योंकि दोनों फाइल्स में डिफरेंट वैल्यू हैं। अब मेरी डेव के केस में ये वैल्यू है, और सॉरी डेव में ये वैल्यू है और प्रोडक्शन में ये वैल्यू है, तो दोनों केस में डिफरेंट है। और जो तीसरा मेरा लोकल एनवायरनमेंट है उसमें ये वही डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू जो xx की चल रही है वो वाली आ गई है। तो यानी मैंने तीनों एनवायरनमेंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ करवा दी। जब भी मैं एक्सपोर्ट करके लेके आया करूँगा तो चूँकि मेरी डायरेक्टरी में ये स्प्लिट के अंदर ये 2 एनवायरनमेंट्स की पैच पड़े हैं, हर दफ़ा वो डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशंस इंपोर्ट करेगा और ये पैच अप्लाई किस एनवायरनमेंट के केस में अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब है लोकल में यहाँ पे नहीं है, तो लोकल पे वही हमेशा डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, और प्रोडक्शन और डेव के केस में ये पैच अप्लाई होते रहेंगे और वैल्यू सिंक हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं ताकि जब भी बिल्ड हो आपकी ओवरराइड ना हो चीज़ें। ये बेस्ट तरीका है लोकल पे काम करके ऊपर लेके जाने का और सिंक करने का, कॉन्फ़िगरेशन का जो मेथड है। इससे आपको दोबारा हर जगह पे जाके मैनुअली कोई चेंज नहीं करना पड़ता, एक ही दफ़ा लोकल पे आप करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, सिंक करते हैं, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे भी आ जाती हैं। इसी तरह प्रोडक्शन पे भी चली जाती हैं। बट जो मेन चैलेंज होता है वो यही है कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कैसे चीज़ों को रखा जाए, जो अभी हमने करके देखा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।